एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूँ सोशल साइंस, उसमें जो जियोग्राफी का पार्ट है, क्लास 9th, उसके वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम आ गए हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया की साइज यानी कितना बड़ा है और उसकी पूरे वर्ल्ड में क्या लोकेशन है, यानी वो वर्ल्ड में किस जगह उसको क्या किया गया, लोकेट किया गया। इसके बारे में हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, धीरे धीरे समझेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया दुनिया का सबसे एंशियंट का मतलब पुरानी, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता है, यानी सबसे पुरानी सभ्यता है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिटेड, और इंडिया ने किसको अचीव किया है, किसको प्राप्त किया? मल्टी फैसिटेड का मतलब वैसे तो हिंदी में होता है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब मल्टी फेस, यानी बहुत तरह का इंडिया ने क्या किया, डेवलपमेंट को अचीव किया है। सोशो इकोनॉमिक यानी समाज में भी किया है, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से भी इंडिया ने क्या किया है, प्रोग्रेस किया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड। और कब किया है? पिछले 5 दशक। डेकेड का मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 5 डेकेड में यानी 50 साल, यानी हमारे आज़ादी के बाद 50 सालों में हमने बहुत तरह से, बहुआयामी का मतलब हर फील्ड में, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, जैसे यहाँ लिख रखा है देखो, इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड, हमारा देश आगे बढ़ा है। डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, और डिस्प्ले किया है यानी बताया है अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस। कहाँ कहाँ बताया? देखो, एग्रीकल्चर, ये होता है मल्टी फैसेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक, यानी पूरी तरह से आर्थिक डेवलपमेंट में भारत ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रोग्रेस किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाते वक्त या वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया का जो योगदान है वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो सिविलाइजेशन है जो आप पढ़ के आए हो, वो सब के कारण वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका, इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन, इंडिया की लोकेशन। आप जानते हो, आप 7th में पढ़ के आए हो कि किसी भी ग्लोब में लोकेशन बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लैटीट्यूड, और किसकी ज़रूरत होती है? लॉन्गिट्यूड। इसके बिना हम लोग क्या है, किसी की लोकेशन को नहीं बता सकते। लोकेशन को बताने के लिए देखो, ये फिगर में भी दिख रहा है आपको, उस तरह लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में। जैसे मैं एक ग्लोब बनाता हूँ, ये हम जानते हैं कि ग्लोब है, ठीक है। इसके मिडिल में एक लाइन होती है ऐसी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। जैसे ये जा रहा है इक्वेटर, देखो ये 0 डिग्री की लाइन है, यही है 0 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद फिर ऐसी बहुत सारी क्या है, लाइनें हैं, ठीक है। ऐसे लाइनें नीचे भी है और ऊपर भी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथ। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे यहाँ बता रखा है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। फिर देखो, इधर से एक लाइन जाती है बीच में से, ये होती है 0 डिग्री की। ये लाइन कितने की होती है? 0 डिग्री की। फिर और बहुत सारी लाइनें होती है, ये 0 डिग्री की लाइन, ये भी 0 डिग्री, और फिर इधर की तरफ भी बहुत सारी क्या होती है, लाइन होती है। और ये जो साइड होता है वो साइड होता है हमारा ईस्ट हो जाता है, और फिर एक वाला इस वाले इधर वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा जो साइड होता है वो वेस्ट हो जाता है, ये साइड हो जाता है ईस्ट। अब देखो इस फिगर में, ये नीचे वाला पोर्शन, ये यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये नीचे वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। और फिर इस वाली लाइन की वजह से इधर वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट। और उसके बाद इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब इंडिया देखो ये रहा, तो इंडिया कहाँ पे आपसे कोई पूछे तो नॉर्थ
ईस्ट में। कहाँ पे? नॉर्थ। ऊपर से तो ऊपर की तरफ तो ये बताएगा कि नॉर्थ में, ऊपर है इसका मतलब नॉर्थ में, और इस तरफ है इसलिए इसका मतलब ईस्ट में, यानी इक्वेटर बनाया उसके कारण तो नॉर्थ में ऊपर, और उसके बाद ये वाली लाइन बनाई उसके कारण वो कहाँ पे? ईस्ट में। तो ये जो लाइनें होती हैं, ये जो आप वर्टिकल ये लाइनें देख रहे हो, ये सारी लैटिट्यूड होती है, और फिर ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन इंडिया, तो इंडिया की कौन सी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है? ठीक है, तो देखो इंडिया इस जगह पे शुरू हो, नीचे तो इधर शुरू हो रहा है, तो इधर कोई लाइन जारी होगी लैटिट्यूड की, और फिर उसके बाद इंडिया यहाँ ऊपर इस जगह, इधर भी कोई लाइन जारी होगी लैटिट्यूड की, तो इस दोनों लैटिट्यूड के बीच में इंडिया। तो देखो क्या लैटिट्यूड से शुरू हो रहा है इंडिया? 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, और ये इसको पढ़ते हैं 4 मिनट, यानी ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि एक लाइन 1 डिग्री की होती है और उसके अंदर फिर 60 पार्ट होते हैं, और उसके अंदर भी फिर कितने पार्ट होते हैं? 60। और कहाँ तक है? 37 तक। कहाँ तक? 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड में इंडिया कहाँ पे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट। ये रहा देखो, ये लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ ये ईस्ट वाली पोजीशन, और ये ऊपर तक जाएगी, और उसके बाद फिर इधर वाली पोजीशन भी कहाँ जाएगी? ऊपर तक जाएगी। तब हम इसके क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या कर सकते हैं? मैं बता सकते। तो आपको याद होना चाहिए इंडिया कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। फिर इंडिया के बीच में से एक लाइन जा रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हमने ग्लोब बनाया, अब मैंने बोला था ग्लोब बनाने के बाद ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और उसके ऊपर जाते जाएंगे तो एक लाइन आएगी 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5। इस पे एक लाइन होगी, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर नीचे की तरफ एक लाइन होगी, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन नीचे की तरफ वाली लाइन से हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे वाली लाइन इंडिया से नहीं जाएगी, ये वाली लाइन इंडिया से होके जा रही है। देखो ये 0 डिग्री, यहाँ से 8 से इंडिया का शुरू हो रहा है ये, तो ऊपर जाएंगे तो इस जगह कहीं पे 23 आएगा, और ये लाइन इंडिया से होके जा रही है। इस लाइन का क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन इंडिया से जा रही है। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट, और ये भारत को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है, टू द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट ऑफ द मेन लैंड। और इंडिया के साउथ ईस्ट में और वेस्ट ईस्ट में कौन से हैं? एक जगह तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और एक जगह लक्षद्वीप है। तो साउथ ईस्ट में तो क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और साउथ वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्योंकि हम इंडिया का डायग्राम देखेंगे तो देखो ये हमें दिख ही रहा है, देखो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा है। तो नीचे साउथ की तरफ एक ईस्ट ये है, और साउथ की तरफ ये वेस्ट है। तो एक तरफ ये देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख रहा है ना आपको, और देखो इस तरफ क्या दिख रहा है? लक्षद्वीप। तो ये इंडिया में पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड भी, और क्या है? लक्षद्वीप भी। और ये हम लोग एटलस की बुक आती है, मैप की बुक आती है, उसमें भी हम देख सकते हैं, और हमारी बुक में भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इंडिया का जो सबसे साउथ का पॉइंट था, सबसे साउथ में पॉइंट था, यानी सबसे नीचे जो पानी में था, जिसको क्या नाम दे रखा था? इंदिरा पॉइंट नाम दे रखा था। क्या नाम दे रखा था? INDIR है, इंदिरा पॉइंट। यानी सबसे साउथ में नीचे की तरफ जो पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट। वो 2004 में सुनामी में क्या हो गया है? सबमर्ज हो गया। सबमर्ज का मतलब डूब गया है। तो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा था इंडिया का? पहले इंदिरा पॉइंट, लेकिन अब 2004 में वो सुनामी में क्या हो गया है? डूब चुका है। अगला है साइज। अब इंडिया की साइज क्या है? तो अब आप जानते हो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ, इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हम एरिया निकालते हैं तो हमेशा आपको पता है ना क्या लगाते हैं? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वो वर्ल्ड का एरिया का कितना परसेंट है?
2.4%, यानी वर्ल्ड में जितना भी एरिया, वर्ल्ड में कितना परसेंट एरिया है, 100% एरिया वर्ल्ड में है, उसका 2.4% एरिया कहाँ पे, इंडिया में है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। और एरिया के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, तो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री। तो देखो एरिया में सबसे बड़ा कौन है, नहीं, एरिया में सबसे बड़ा कौन है, रशिया। कितना है, 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चाइना, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, ये आपको सीरीज में याद करना है। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और फिर हम 7 नंबर पे इंडिया आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ लिख रखा है ना 3.28, हमारा एरिया कितना है 3.28 मिलियन। अब देखो हमारा एरिया हम 7वें नंबर पे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में हम बहुत क्या है, आगे हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री, इंडिया की जो लैंड की बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन यानी समुद्र की जो बाउंड्री है वो कितनी है, 7,516। तो मैं बता सकता हूँ आपको इस फिगर से, आपको पता ही है, देखो ये जो गुजरात का हिस्सा है ये यहाँ से, इसके नीचे तो सी है, तो यहाँ से ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ ना, ये सारी कौन सी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है। और ये घूम के पूरा इधर इधर घूम के ये यहाँ तक आएगी जहाँ तक समुद्र शुरू होगा। तो ये जो लैंड की बाउंड्री ये कितना है, 15,200 किलोमीटर की है। और फिर ये सारा इलाका सी का है, ये सारी बाउंड्री किसकी है, सी की बाउंड्री है। ये पूरी यहाँ से ये जा रही है, ये सी की बाउंड्री है। और ये सी की बाउंड्री कितना है, 7,516.6, यानी इंडिया की लैंड बाउंड्री तो 15,200 किलोमीटर और सी बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाई यंग फोल्डेड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। और आप जानते हो कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में नए माउंटेन, यंग फोल्डेड का मतलब जो हिमालय माउंटेन है, जो सबसे नए माउंटेन बोले जाते हैं, यानी विश्व में सबसे नए माउंटेन किसको बोला जाता है, हिमालय, जो इंडिया के नॉर्थ में भी है और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में भी, और ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहा है ये माउंटेन है। और ये कहाँ तक जा रहा है, फिर उसके बाद इसमें बता रखा है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू टू सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। फिर नीचे की तरफ का बात बता रखी है कि जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ में क्या हो रहा है कि ये इंडियन ओशियन दो भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इंडियन ओशियन दो भागों में डिवाइड हो रहा है, इसके कारण ईस्ट में तो क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में क्या चला गया, अरेबियन ओशियन। तो ये जो साउथ की तरफ हम देखेंगे तो ये नीचे इंडियन ओशियन है, आपको पता है, और ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ईस्ट की तरफ तो बे ऑफ बंगाल और उसके बाद वेस्ट की तरफ क्या है, अरेबियन ओशियन। लुक एट फिगर 1.3, यही फिगर 1.3 है जो मैं दिखा रहा हूँ। नोट दैट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेन लाइन इज अबाउट 30 डिग्री। अगर हम इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे, देखो अगर हम लैटिट्यूड देखें तो आपको दिख ही रहा है लैटिट्यूड कितना शुरू हो रहा है, 8 डिग्री से, 8 डिग्री आपको बुक में दिख जाए, 1 डिग्री 4 मिनट। और लैटिट्यूड एक और कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी देखो कितना है, 68 डिग्री, और ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो आप, 68 में 10 ऐड करो 78, 78 में 10 ऐड करो 88, और 88 में 10 ऐड करो 98, तो लगभग 98 हो रहा है ना। तो 98 होने पे कितने डिग्री बढ़ रहा है, 30 डिग्री। इधर भी देखो 8 में 10 प्लस करो 18, 18 में 10 प्लस करो 28, 28 में 10 प्लस करो 38, ये भी लगभग कितना है, 30 डिग्री। यानी कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, इज अबाउट लिख रखा है, ये नहीं लिख रखा फिक्स, अबाउट यानी लगभग कितना डिग्री है, 30 डिग्री है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब है इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट लगभग क्या है, बराबर है। डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट
एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ, लगभग बराबर है, फिर भी नॉर्थ से साउथ थोड़ा बड़ा है और ईस्ट से वेस्ट क्या है, थोड़ा स्मॉलर है। ईस्ट से वेस्ट में इन्होंने बोला, ईस्ट में कहाँ से शुरू हो रहा है, गुजरात में, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पे ये गुजरात है और ये लास्ट में ईस्ट में जाके कहाँ पे ख़त्म होगा, अरुणाचल प्रदेश पे ख़त्म होगा। तो लेकिन आप जानते हो कि ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ये पहले आप पढ़ के आइए, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन कौन सी होती है, टाइम वाली लाइन होती है। इससे किसी देश का क्या निर्धारण किया जाता है, टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो जब गुजरात में आपको पता है कि सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से, तो सबसे पहले कहाँ आएगा इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ उगेगा सूरज, गुजरात में। तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है उसके 2 घंटे बाद कहाँ उगता है, गुजरात में उगता है। यहाँ लिख रखा है कितना, 2 घंटे का फर्क है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। लेकिन फिर भी इंडिया में अलग अलग टाइम जोन नहीं लिए गए हैं, इंडिया में एक ही टाइम जोन लिया गया है। जो ये वाली लाइन जा रही है ना, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड मीडियन टाइम जोन, जिसका डिग्री कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। जो आपको याद रखना है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है उसका डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को लिया गया है। जो कहाँ से पास हो रहा है, यूपी के मिर्ज़ापुर से। किधर से होकर गुजर रहा है, यहाँ पे यूपी है, उसके एक मिर्ज़ापुर नामक जगह, वहाँ से होकर गुजर रहा है और यहीं से सारी देश के टाइम को क्या क्या है, निर्धारित किया गया। अब रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो रशिया में तो क्या है कि 7 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है, यानी अलग अलग जगहों पे क्या है, अलग अलग टाइम है। लेकिन इंडिया वालों ने एक ही टाइम जोन लिया है ताकि लोगों को क्या ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए द लैंगिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आप जब साउथ से नॉर्थ में जाते हो या ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो लॉन्गिट्यूड के वजह से कई जगह रात हो जाती है, लेकिन कई जगह रात नहीं होती, कई जगह जल्दी रात हो जाती, कई जगह लेट रात होती, कई जगह जल्दी सुबह हो जाती, कई जगह लेट सुबह होती। ये किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इसमें मेन होता है, उसकी वजह से डे एंड नाइट का पता लगता है। तो आज हमने इस चैप्टर में 2 पार्ट को ख़त्म कर लिया, साइज़ और लोकेशन। अगले 2 पार्ट हमारे रह रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपका काम है आज इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और समझने की कोशिश करना। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली क्लासों में पढ़ रखा है। नहीं आए तो आप मेरे को बता सकते हो, ताकि उसके लिए भी हम एक अलग सा क्या बना सके, वीडियो बना सके और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको समझा सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको अच्छे से लर्न करना और चैप्टर को रीड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।